आज हम लोग फिर एक ऐसे चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें वोट शिक्षित ही लोग करते हैं, लेकिन जिसकी जानकारी कई शिक्षितों को होती भी नहीं और उनमें उनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं होता है। और वो मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि निर्वाचन का नाम है कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जहां से प्रतिनिधित्व करने के हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, ये पूर्व में वीडियो भी रहे, प्रखंड विकास पदाधिकारी रहे हैं और आज चुनावी मैदान में पूरी तरीके से तैयार हैं। तो सबसे पहले तो ये सर आप लोग को बताना चाहिए, ये जो आप ये निर्वाचन आयोग में भी मतलब उसमें काम किए होंगे, जब आप लोग वीडियो रहे होंगे, ये इस तरह की स्थिरता इस तरह के निर्वाचन में होता क्यों? सबसे पहले तो आप किस चैनल के साथ आप तमाम दर्शकों का हम अभिवादन करते हैं। और जो आपका सवाल है कि इस तरह का चुनाव शुरू से ही देखिएगा कि जो एमएलसी का चुनाव है उसके प्रति आम लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। और उसका एक और बड़ा कारण है कि हर बार जब चुनाव होता है तो इसका वोटर लिस्ट समाप्त कर दिया जाता है। अच्छा, जो इस बार के चुनाव में जो वोटर लिस्ट बनेगा वो अगले चुनाव में वो वोटर लिस्ट नहीं रहेगा, फिर से नहीं रहेगा, फिर से नए सिरे से नाम जोड़ा जाएगा। देखिए हम लोग सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी उनके भीतर ये सब बाद में तय होगा जब नॉमिनेशन होगा, लेकिन ये वो चुनाव है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे वोट करते हैं, यानी कि जो ऑनर्स कर चुके हैं, जो स्नातक कर चुके हैं, सच्चाई है। और ऑनर्स करने वाला आदमी हर चीज को समझ चुका होता है, वो 18 साल की उम्र को पार कर चुका रहता है। जो सरकार कहती है कि अगर आपको भारत में आते हैं, भारत के निर्वाचन में अगर आप भाग लेते हैं तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, लेकिन जो आदमी 18 साल भी कंप्लीट कर चुका है, ऑनर्स भी कंप्लीट कर चुका है और उसके बाद भी उसका नाम अगर उस लिस्ट में है ही नहीं तो आप इससे क्या समझ सकते हैं? यानी कि वो अशिक्षित है। अशिक्षा वाला जो उधर वोट चलता है लोकतंत्र में, जिसमें कहा गया है पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार सब लोग वोट करता है, वो उधर वोट करते ही करते हैं। तो अब आप जागरूक कर रहे हैं कि वोट मांग रहे हैं क्षेत्र में? सबसे पहले तो जागरूक कर रहे हैं। अगर जागरूक मतदाता होंगे तो वो मेरे पक्ष में वोट करेंगे, नहीं तो इस चुनाव में सबसे बड़ी विसंगति है और इस पर निर्वाचन आयोग को ध्यान देना चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम एक बार जुड़ गया उनको लाइफ टाइम वोटर होना चाहिए। क्या जो ग्रेजुएट है आने वाले दिनों में क्या नॉन ग्रेजुएट हो जाए? हर साल वोटर बदलता है, हर साल वोटर बदलता है, हर चुनाव में हर चुनाव में वोटर बदलता है। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि जो पहले से चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो अपने हिसाब से वोटर बनाते हैं। हाँ, इस कारण से भी, क्योंकि अभी जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं कोसी का, उस क्षेत्र में कहा जाता है कि जो अभी वर्तमान एमएलसी है उनके पूर्व में उनके पिताजी भी एमएलसी थे। नहीं, उनके पिताजी नहीं थे। तो इसमें एनके यादव जो है वो 2 बार से एमएलसी हैं। अच्छा। वो डॉक्टर है पेशे से, उनको सेवा भावना से कोई मतलब नहीं है। न तो उनका जिला में कोई प्रतिनिधित्व है, न प्रखंड में है और न पब्लिक से कभी मिलते जुलते हैं। चुनाव जीत करके आराम से एमएलसी बने हुए रहते हैं। तो कितना बढ़िया आपका प्रखंड का अधिकारी, आप अधिकारी थे ही, फिर चुनाव में क्यों जा रहे हैं? सर, प्रखंड का काम जो है एज ए बीडीओ का काम मेरा वो कर्तव्य का था। हम वहां भी पब्लिक के साथ जुड़े हुए थे, जनता के समस्या सवाल पर हम काम करते रहे हैं। और ये भी है क्योंकि हमने देखा कि जो ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पहले तो इस चुनाव के बारे में जानकारी नहीं है कि इसमें कैंडिडेट कौन से होंगे, कैसे होंगे, हमारा क्या अधिकार है। अभी मैं बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ जहां पर कि देखिएगा कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है वह पॉलिसी कहीं से भी मतलब कि व्यवहारिक नहीं है और हर समय बदलते रहता है। आपको नीचे का अधिकारी लोग तो आप ही लोग की शिकायत करते हैं, जो टीचर्स लोग हैं या जो आम जन है, उनको नेता से ज्यादा तो अफसर से ही खुन्नस रहता है कि यही लोग हैं जो मेरा हक मारते हैं। और आप उस पोस्ट पर हक मारने की बात नहीं है, बात है कि हम जो जिस काम के लिए हैं वो तो काम करवाना पड़ेगा, मगर उनकी जो समस्या है उसके साथ भी हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करके आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर राजनेताओं का काम है कि उसके लिए संविधान में संशोधन करना, नया नया विधेयक लाना, जो कि नहीं हो रहा है। वो अपना जो राजनेता है ना वो पदाधिकारियों को ही बनाते हैं निशाना, मगर सबसे बड़ी बात है कि जो कानून बनता है। आप बताइए ना, एमएलसी का जब भी चुनाव होगा तो हर बार वोटर लिस्ट बनेगा, ये कौन तरीका है? इस पर पदाधिकारी क्या कर सकते हैं? ये तो ऊपर से सरकार ने नियम लागू कर रखा है। तो इसके लिए तो निर्वाचन आयोग को करना चाहिए, बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहिए और लोगों को वोट करवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अच्छा, एमएलसी वाला वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाता कौन है? सरकार के अधिकारी चढ़ाते हैं या वही लोग चढ़ाते हैं? इसमें मुख्य रूप से जो उम्मीदवार होने वाले होते हैं वो अपने समर्थकों का नाम अपने कुछ लोगों के माध्यम से रहता है। जैसे विधानसभा में, पंचायत चुनाव में या लोकसभा में सरकार अपने टीचर्स, जिसको बीएलओ का नाम देते हैं, लोग घर घर भेजते हैं कि जिनका नाम नहीं है। अवेयरनेस होता है, लाउड स्पीकर बजाया जाता है, बजाते विज्ञापन छपता है जो टेलीविजनों पर, अखबारों में कि भैया ईवीएम ले जाके भी प्रचार करते हैं। हम लोग कुछ करते रहे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं। हमने तो निर्वाचन आयोग को 2-2 बार मेल किया,
कई एक संगठनों के माध्यम से पटना जाके अशोक प्रियदर्शी सर से मिले, पूर्णिया के कमिश्नर साहब से मिले कि बहुत सारे वोटर छूटे हुए हैं। अभी मात्र ये 14 जिले हैं इस कोसी स्नातक में, जिसमें मात्र 1,33,000 ही वोटर हैं। तो क्या 14 जिले में मात्र इतने ही ग्रेजुएट हैं? मगर आप देखिएगा कि मैक्सिमम लोग जो है ना वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं है, और जो उम्मीदवार होते हैं वे अपने समर्थकों का ही नाम जोड़ते हैं, बाकी का नहीं जोड़वाते हैं। तो ऑनलाइन वाली कोई व्यवस्था नहीं है जिस तरह जब वो ऑनर्स ही हैं लोग, तो सरकार को अच्छा लगता होगा जब वो ग्रेजुएट हैं तो वो खुद से ही निर्वाचन आयोग की साइट पर जाकर अप्लाई कर देंगे, उनका वोटर देखिए नाम आ जाएगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया में भी जटिलता है। जगनी के एक टीचर सुरेंद्र प्रसाद, नगर निगम में उन्होंने आवेदन अप्लाई किया, अब उसका वेरिफिकेशन के लिए उनको बनमनखी जाने के लिए बोला गया। अब बताइए कोई जो निर्वाचन में वोटर होंगे वो पूर्णिया छोड़ के बनमनखी क्यों 100 रुपया 200 रुपया खर्च करके जाएंगे? उनका वेरिफिकेशन तो नगर निगम के लिए किए हैं, तो उनका नगर निगम में होना चाहिए। तो ये सब टेक्निकल चीज है तो जिस एरिया के लोग रहते हैं या स्थायी और अस्थायी पर्दा वहां नहीं हो के पर्टिकुलर किसी भी एरिया में भेज दिया जाता है। अधिकारियों को जहाँ सहूलियत हो जाए, जिस एरिया के अधिकारी फ्री है उस हिसाब से उसको उधर भेज दिया जाता है। नहीं होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र के वही वेरिफिकेशन होगा ना, ऐसा होता नहीं होता है। बहुत सारा गड़बड़ी है इस कारण से भी लोग उदासीन हो जाते हैं। कौन सा दिमाग लगाया, जिससे कि आपको विधानसभा में लोकसभा में क्या होता है कि वहां पर सरकार आपके घर तक बाय पोस्ट जो है जो वोटर आईडी कार्ड है वो आपके घर तक भेज देता है। फोटो के लिए आपके पास बीएलओ आ जाते हैं, सारा फॉर्म टॉर्म नाम पता सब कुछ आपको ऐसे जमा करना रहता है ब्लॉक में, लेकिन उसके बावजूद भी आपके घर तक बीएलओ पहुंचते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग चुनाव लड़ने से पहले इसी बात को जागरूक कर रहे हैं। एकदम 14 जिला में घूम लगभग अभी सिर्फ किशनगंज जिला छोड़ करके बाकी सभी जिलों में 13 जिला घूम चुके हैं। हाँ, तो ये काम इनके यादव पूर्व वाले नहीं किए। वो क्यों करेंगे भाई? वो जीत रहे हैं तो क्यों करेंगे? वो अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? अच्छा, अधिक कम वोटर हो तो आराम से जीत देंगे। यही जो भी उम्मीदवार इसमें जीतते हैं। अभी 8 सीट खाली हो रहा है 16 नवंबर को, जिसमें 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का विधान परिषद का सीट खाली हो रहा है। उसका चुनाव 16 से पहले होना है। तो मन बना लिया चुनाव लड़ना है? हाँ, लड़ना है। लड़के लोगों के अधिकार के बारे में बताना है, उनका ड्यूटी जो है वो बताना है, और इसके लिए काम कर रहे हैं। तो लोग अभी नहीं कहते हैं आपको, जब आप वीडियो थे उसमें क्या काम किए कि हम आपको वोट देंगे, एमएलसी बनाएंगे? वो तो अलग चीज है ना। वो तो होंगे नहीं, जैसे बहुत सारा वीडियो है जहाँ रहते हैं सिद्धि ब्लांडे जिस समय एसपी थे या और भी ऊपर गए तो उस इलाके में उनकी चर्चा होती थी। बतौर एसपी को उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया। अलग बात है जब तक वर्दी था तब तक स्टार्टअप था, और वर्दी हट गई तो उसके बाद उनको ऐसा वोट आया जो सोच से भी बहुत नीचे है। तो सवाल लोग आपसे भी करता होगा, वीडियो थे उस समय कुछ काम गिनाइए, क्या ऐसा किए, कौन सा ब्लॉक को चमका दिए कि आप फिर एमएलसी बनने के बाद चमका? आप जाके कदवा में पता कर लीजिए, ब्लॉक में भरभट टोना पानी आता था। हजारों ट्रैक्टर से मिट्टी गिरवाए फ्री में गिरवा करके ब्लॉक में जो पानी आता था वो रुकवाए। जमालपुर ब्लॉक में बहुत सारी गाड़ियां लगी रहती थी आनन फानन में बाहर की, उसको हटवाए। जमालपुर में शहीद स्मारक एक जगह था जहां पर कि पहले से बहुत दूसरे तरह के लोगों का कब्जा था। पहला झंडोत्तोलन अगर जमालपुर में होता है तो डीएम साहब के द्वारा वही हेरू दियारा में होता है, तो वहां पर शहीद स्मारक में ऐसा बहुत सारा काम है, मतलब काम करवाए। हाँ, मतलब प्रशासनिक आदेश के अलावा भी सामाजिक काम किए। देखिए, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी अगर है तो कहीं न कहीं सामाजिक है, और अगर उस भूमिका में अगर रहते हैं सही नहीं किए कभी, क्योंकि अफसरों का खास तौर पर जो लैंग्वेज होता है तू तड़ा करके बात है, उधर जाओ, वो तो कैसे आ गया तुम ऑफिस में? वो अगर करते तो पब्लिक में प्रेम मिलता। आप चले जाइए जहां हम रहे क्षेत्र में, पता कीजिए। देखिए अफसरों में खास तौर पर लगता है भैया हम एग्जाम देकर आए हैं, हटाएगा तुमको पब्लिक नहीं, हटाना हमको मंत्री को है। मंत्री सामने कुछ सर मतलब सर के आगे कुछ बोलते नहीं है वो लोग, लेकिन जो आम बुजुर्ग जाता है उनके घर के अंदर जाता है, जो ऑफिस उनको मिलता है, जो शीशे का ऑफिस एसी वाला ऑफिस मिलता है, उस शीशे के अंदर से वो ऐसे हुक्म दिखाते हैं जैसे वो राजा हो, और उसके बाद वो गरीब उनके पास आ गया, मतलब एक सरदर्द आ गया और वो फिर डांट फटकार करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। जमालपुर ब्लॉक में फरदा हाई स्कूल एक है, वहां के एक हेडमास्टर नंद किशोर कुंवर नाम, वो जब जमालपुर ब्लॉक में आए थे पत्थर पर बैठे हुए थे बाहर में। मैं गया उनके पास, उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए? तो वीडियो साहब से मिलने आए। हम कि जाइए चलिए बैठिए रूम में। उनको ले गए। आज भी वो मित्रवत है मेरे, आज भी उनसे पूछ सकते हैं, आज भी मेरे साथ मित्रवत है। तो उनको पता ही नहीं चला कि जो आके हमको उठाया जा रहा है? हाँ, नहीं पता चला। हमने उनको सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया, उनको ट्रेनर बनाया, उनके एनसीसी के हर एक प्रोग्राम में मैं जाता रहा हूँ। हर तरह ब्लॉक में एक शाम शहीदों के नाम जमालपुर में किया। आज तक वो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। कोई भी वीडियो आज तक वहाँ इस तरह का काम नहीं किया। माल कितना कमाए? लोग ये भी कहते हैं कि एक बार प्रखंड की कुर्सी पर बैठ जाना मतलब करोड़पति अरबपति लोग बन जाते हैं।
हाँ, तो इसमें कहना है कि आप भी आज देखे होंगे मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। हाँ। अगर हम पैसा कमाते तो मोटरसाइकिल से थोड़े घूमते, हम आराम से चलते। एमएलसी क्यों बनना चाह रहे हैं? एमएलसी सेवा की दृष्टि से हम सब दिन सामाजिक कामों में रहे हैं। छात्र जीवन में ही मैंने छात्रों के सवाल पर बिहार शरीफ में कर्पूरी ठाकुर को उतारा था। जब वकालत शुरू किया मैंने 88 में, जो नए वकील हैं उनके लिए हम लोगों ने वहां पर सामूहिक तौर से जो फॉर्म वितरण करवा करके महीने में उनके जो बिक्री का जो पैसा होता था सबको बराबर रूप में बंटवाने का काम किया। हमेशा तो लीडरशिप क्वालिटी अंदर में था, शुरू से ही रही है समाज के लिए। लीडरशिप का मतलब क्या है कि कोई पार्टी का झंडा ढोना। हमको तो लोग पूछते हैं किस पार्टी से आ रहे हैं, हम कहते हम आम पब्लिक की पार्टी से आ रहे हैं। जनता जहां जहां हम रहे हैं, आप चलिए वहां देखिए कि मेरा काम होता है। पार्टी का समर्थन नहीं है अभी आपको? नहीं, किसी पार्टी का हम क्यों समर्थन लेंगे? कैसे होगा? अभी समय भाजपा राजद जेडीयू अब रहे अपना। मेरे जो आदमी हैं वो मेरे लिए लगे हुए हैं, वोटर लिस्ट का अध्ययन कर रहे हैं, कौन कौन वोटर है वो जान रहे हैं, और जानने के बाद वो प्रेरित करेगा। समय है, बिहार में समय है, बिना पार्टी का कोई चुनाव जीतता जाए। अब ऐसे तो ब्रजवासी जी भी तो जीते हैं चुनाव एमएलसी में, वो तो किसी पार्टी के नहीं थे, शिक्षक आइडियल है आपके वो? नहीं, मेरे आइडियल क्यों रहेंगे? मेरे आइडियल तो भगत सिंह है, अंबेडकर है। हाँ, इस बाद में उधर भी एक वीडियो साहब छोड़ के गौतम कृष्ण विधायक बन, वो तो पार्टी में न गए भाई। वो तो पार्टी में गए, राजद में गए। मैं थोड़े इसी तरह से चाह रहे हैं क्या जिस तरह से वो लोगों ने अपना राजनीति में करियर सेट किया, अधिकारी थे छोड़ दिए, इधर आ गए, तो आपका भी मेरा वो इस तरह का अगर सोच रहा था तो जैसे आपने कहा कि आपके आइडियल कौन है, हम तो बता रहे हैं कि मेरे आइडियल भगत सिंह है, मेरे आइडियल अंबेडकर हैं, गांधी जी हैं, उनको आदर्श मान के चलते हैं। जो भारत के एकता के लिए, अखंडता के लिए मजबूती से काम करते हैं, उनको हम अपना आदर्श मानेंगे ना। तभी तो आइडियोलॉजी आपकी भी तो होनी चाहिए ना, जिस तरह से आप ब्रिज बिहारी की बात कर रहे हैं। वो नहीं, एक उदाहरण मैंने दिया कि ब्रिजवासी जी ने बिना किसी पार्टी के, और भी कई एक एमएलसी हुए हैं जो बिना किसी राजनीतिक दल के सहयोग के जीते हैं। वो तो खड़ा हो गए देखे के पाठक के सामने एकदम, तब उसी मतलब उनकी पहचान के पाठक के सामने विद्रोही वाला रहा, इस कारण से उनको लोगों ने नोटिस। हाँ, अलग अलग देखिए, हर चीज का अलग अलग मुद्दा होता है। मान लिया जाए किसी क्षेत्र का अलग अलग मुद्दा है, जैसे इस क्षेत्र में हम वकालत भी करते हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। तमिलनाडु में लागू है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें किसी भी वकील को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो बिना डिस्ट्रिक्ट जज के परमिशन के नहीं, वहां अगर कोई वकील साहब को गाली देता है तो 3 साल की सजा है। ये बगल में झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, जिसमें 70 साल के बाद वकीलों को 15,000 रुपया पेंशन मिलता है और राज्यकर्मी की तरह स्वास्थ्य सेवा मिलती है। इसके लिए भी लड़ाई लागू कराएंगे। हाँ, बिहार में सब नहीं है, नहीं है। मतलब बगल में झारखंड है, बगल में दूसरा प्रदेश है जहाँ पर की वकीलों के लिए अलग से प्रावधान, लेकिन बिहार में नहीं है ये सब। तो ये सब चीज जागरूक कर रहे हैं उनको, जागरूक कर रहे हैं, और इसके लिए ये भी कह रहे हैं कि सड़क से लेकर विधान परिषद में तक आवाज उठाएंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, एकदम तय बात। ठान लिए है कि चुनाव लड़ना है और उससे पहले जागरूक कर रहे हैं। 13 जिला घूम चुके हैं, बस एक जिला किशनगंज नहीं जा सके हैं अभी तक। 1-2 दिन में जाएंगे, 1-2 दिन में जाएंगे। और इसमें कितना, ये 14 जिला में आपका कितना प्रखंड है जहाँ काम किए हुए? 7 जिलों में मैंने काम किया है। 7 जिलों में काम किया? 14 में से 7 में काम किए। 7 जिला के लोग तो चिंता होगा फिर? जिला ने, प्रखंड के लोग तो जरूर चिंते हैं। जिस प्रखंड में काम किए हैं वहां के मैक्सिमम लोग पहचानते हैं, जानते हैं, मेरे नाम से जानते हैं कि हाँ मनोज जी बीडीओ साहब हैं। अच्छा, चलिए, पढ़े लिखों का ये चुनाव है और खुद भी अधिकारी रह चुके हैं मनोज सिंह, इनका नाम है, पूर्व में वीडियो रहे हैं, अभी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। अभी समय बहुत देर है, मतलब कुछ महीना बाकी है नॉमिनेशन में या फिर उनके चुनाव में, लेकिन उससे पहले शुरुआत हम लोग सब लोगों का वहीं से करते हैं कि भाई ऐसा चुनाव क्यों है जिसकी जानकारी सब लोगों को नहीं होती है, जबकि कहा जाता है कि ये पढ़े लिखों का चुनाव है, तो उसके बावजूद भी पढ़े लिखों में उदासीनता क्यों है? क्योंकि सरकार खुद उदासीन है इस तरह के चुनाव के लिए। फंड भी आता है क्या इसमें? नहीं, फंड आता है। फंड तो निर्वाचन कराने के लिए ना आता है। नहीं, बाद में जब एमसी बन जाएगा पैसा से आता है। सेम विधायक की तरह पैसा मिलता है, आता है। हाँ, तो पुराना वाला कुछ काम नहीं किए। वो तो आप लोग देखिए ना, पत्रकार है, आप खोजिए कि कहाँ मिलता है कुछ। आप ना देखिएगा भाई, हम क्यों बोलेंगे? हम क्यों किसी की शिकायत करेंगे? इसलिए हम कह रहे हैं, खासतौर पर एमएलसी वाला, इनको ये लगता है भैया सब आदमी इनको वोट करता नहीं है, चाहे वो एमएलसी कोई भी हो, चाहे पंचायती राज वाला हो या स्नातक वाला हो या और भी कई तरह के 4-5 तरीका है जहां से कि एमएलसी का चुनाव होता है। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि सारे लोग वोट नहीं करते हैं। जितना प्रेशर नेताओं को विधानसभा और लोकसभा में होता है उतना प्रेशर इस एमएलसी में नहीं होता है, क्योंकि पर्टिकुलर लोग यहाँ वोट करते हैं और इस कारण से इनको काम करने का भी प्रेशर नहीं होता। इस कारण से आप देखते होंगे कि एमएलसीओं का वोट कहीं नहीं रहता है, कई करोड़ इनके अकाउंट में आते हैं, फिर कई करोड़ इनके अकाउंट से वापस निकल जाते हैं या फिर धरा का धरा भी रह जाता है। लेकिन ये लोग अस्थिर रहते हैं,
घर में रहते हैं, अपने धंधा पानी को आगे बढ़ाते हैं, सरकार के उन गाड़ी भी मिलता होगा, तब सारा चीज मिलता है, जितना एक विधायक के तरह का सारी सुविधा मिलती है। और ये जो कहते हैं काम का प्रेशर नहीं, प्रेशर तो रहता ही है, मगर काम करने की उनकी इच्छा शक्ति अगर होगी कि हम पब्लिक में जाएं और ये बात का जानकारी दें लोगों को, या फंड को जितना पैसा मेरे आया उसका ब्यौरा प्रकाशित करें, ये उनकी तो भूमिका होनी चाहिए। कोई तय करने वाला होता है, जवाबदेही कोई नहीं तय करता। इसमें यह भी है कहानी कि हर 5-6 साल में चुनाव होता है, 6 साल में, हर 6 साल पर इसका वोटर लिस्ट ही बदल जाता है, तो लोगों को भी लगता है इस बार वोट दिए, अगला बार अगर एमएलसी साहब की कृपा होगा तभी हम वोट भी कर पाएंगे, इससे बढ़िया है अगर सवाल भी कर दी तो ऐसे भी चिन्हित कर लेगा ये आपने सवाल किया है, और फिर उसके बाद हमारा नाम ही लिस्ट ना कटवा दे। लेकिन जितना प्रेशर आपको विधानसभा लोकसभा में होता है, जहां पर कि नेता कम से कम इलेक्शन भर नतमस्तक रहते हैं जनता के चरणों में, और उतना नतमस्तक इस चुनाव में होते नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दिए, सर्वे बता चुके हैं कि यहाँ पर्टिकुलर लोग ही वोट करते हैं। कम से कम आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप पढ़े लिखे हैं तो उसका परिचय भी होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, बाकी सरकार को भी आपको पता होना चाहिए कि जब पढ़ा लिखा लोग को आप इतना परेशान क्यों करते हैं। आप इसी तरह से जैसे विधानसभा या लोकसभा में आपके प्रतिनिधि बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट में नाम करवाते हैं, तो कम से कम इस एमएलसी के चुनाव में भी स्नातक कोटि निर्वाचन का या जहां भी जिस भी एरिया में एमएलसी का चुनाव होता है, तो उनके लिए भी वोटर को तैयार किया जाए, फिर वो वोट करे, उसके बाद एक अच्छा एमएलसी जब आपके यहाँ से चुनकर जाएगा तब शायद आपको कहीं कहीं पर बोर्ड भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि ये भी बता रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं कि वर्तमान एमएलसी का बोर्ड अगर आप खोजने निकलेंगे शायद ही कहीं बोर्ड कहीं भी नहीं है बोर्ड, हम जितना जगह घूमे उतना नहीं देखे, आप लोग हो सकता है देखे हो। हाँ, कहीं बोर्ड कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन फिर जब बोर्ड नहीं है तो इसका पैसा फिर कहाँ गया, पैसा कैसे निकला? पैसा तो उनका डॉक्टर है भाई, कहाँ क्या करते हैं हम तो नहीं बता सकते, आप लोग पूछ सकते हैं। किसी एमएलसी का नहीं है। चलिए इसका बाद में थोड़ी दिल्ली जायसवाल का भी आपको बोर्ड नहीं है, वो भी एमएलसी है, वो पंचायती राज वाला है। उसके अलावा ये एमएलसी इनके यादव है ना, बोर्ड आपको बहुत खोजने से रेयर एक हाथ बोर्ड कहीं मिल गया तो मिल गया, वरना आपको कहीं कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। तो आपको सोचने वाली बात है कि साल में 5-7 करोड़ कितना करोड़ आता है, जितना विधायक को फंड मिलता है, सब करोड़ों का फंड जो है इनको आते हैं, लेकिन आखिर पैसा कहाँ चला जाता है कि पढ़े लिखे लोगों के वोट लेकर भी ये लोग पढ़े लिखों को मूर्ख बनाकर हर साल इसी तरह से चुनाव जीतते हैं। बाकी ऐसे ऐसे प्रत्याशी कई मैदान में हैं, आप इनके बारे में क्या सोच रखते हैं वो कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा। 14 जिला का ये चुनाव है, समझिए कि 1/3 का पूरा बिहार जो है ना वो आपके इस चुनाव में समाहित होता है सिर्फ एक एमएलसी को चुनने के लिए, यानी कि 14 सांसद के लोकसभा के क्षेत्र के बराबर का ये एक चुनाव होता है, और 14 में से कम आपको 110 या 115 जो है विधानसभा का क्षेत्र जो है वो पड़ता होगा, और उसके बाद ये चुनाव होते हैं। लेकिन इस चुनाव की चर्चाएं बहुत कम होती है, ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए शर्म की बात है। इसलिए वीडियो को शेयर करके वीडियो से आपको भी आप 14 जिला तक के हर एक जो पढ़े लिखे लोग हैं उन तक पहुंचा दीजिए, और अपनी राय भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। जय हिंद, धन्यवाद।